अगर आप रनिंग करते हैं, चाहे आप 1600 मीटर, 100 मीटर या 5 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हो, तो ये रनिंग ड्रिल्स आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, रनिंग फॉर्म सही नहीं है या रनिंग करते समय कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, तो हफ्ते में एक बार ये सारी ड्रिल्स जरूर करें। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि कौन सी ड्रिल्स क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले है हाई नीज। इसमें घुटने को ऊपर उठाने से हिप फ्लेक्सर्स और कोर एक्टिव होती है और नी ड्राइव भी बेहतर होते हैं। उसके बाद है ए स्किप। ए स्किप रनिंग के लिए बहुत अच्छी ड्रिल है। इससे नी ड्राइव, एंकल स्ट्रेंथ और बॉडी कोऑर्डिनेशन पर काम होता है। उसके बाद है बी स्किप। बी स्किप में सिर्फ घुटना ऊपर उठाना नहीं होता, बल्कि पैरों को आगे एक्सटेंड करके वापस नीचे लाना होता है। इससे हैमस्ट्रिंग, हिप्स, फ्लेक्सर्स पर काम होता है। उसके बाद है सी स्किप। सी स्किप्स करने से हिप्स मोबिलिटी और लेग कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने में मदद मिलती है। इससे पैरों की मूवमेंट ज्यादा कंट्रोल होती है और रनिंग के दौरान आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होता है। उसके बाद है बट किक्स। बट किक्स में हील को तेजी से ग्लूट्स की तरफ लाया जाता है। इससे हैमस्ट्रिंग एक्टिव होते हैं और लेग टर्न और इम्प्रूव होती है। उसके बाद है स्ट्रेट लेग ड्रिल्स। ये आपकी लेग मूवमेंट और रनिंग पोस्टर पर काम करती है। इससे हैमस्ट्रिंग और काफ्स एक्टिव होते हैं। उसके बाद है पावर स्किप। पावर स्किप का मेन फोकस एक्सप्लोसिव पावर पर होता है। इससे काफ, ग्लूट्स और लेग की पावर बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके बाद आती है लेग स्विच ड्रिल्स। इस एक्सरसाइज में पैरों को तेजी से स्विच किया जाता है। इससे लेग स्पीड, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस इंप्रूव करने में मदद मिलती है। उसके बाद आती है डबल लेग स्विच एक्सरसाइज। डबल लेग स्विच में मूवमेंट और भी फास्ट होती है। इसका फोकस लेग टर्न और कोऑर्डिनेशन पर होता है। इससे तेज पेस पर पैरों को कंट्रोल करने की एबिलिटी इंप्रूव करने में मदद मिलती है। इसके बाद आती है सिंगल स्ट्रेट लेग ड्रिल्स। इसमें एक एक पैरों की मूवमेंट और कंट्रोल पर फोकस करती है। इससे लेग स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और ग्राउंड कॉन्टैक्ट अच्छा होता है। उसके बाद आती है साइड जंप। साइड जंप से सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं, बल्कि लैटरल मूवमेंट पर भी काम होता है। इससे बैलेंस, एंकल स्टेबिलिटी और लेग स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में मदद मिलती है। उसके बाद आती है एंकलिंग। एंकलिंग छोटी मूवमेंट लगती है, लेकिन रनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल्स है। इससे एंकल स्टिफनेस, काफ एक्टिवेशन और जमीन से जल्दी पुश ऑफ करने की एबिलिटी पर काम होता है। उसके बाद आते हैं हाई जंप। हाई जंप में एक्सप्लोसिव पावर और जंप हाइट पर फोकस होता है। इससे ग्लूट्स, क्वाड्स और काफ की पावर डेवलप करने में मदद मिलती है। उसके बाद आती है चेस्ट टच जंप। चेस्ट टच जंप एक एक्सप्लोसिव प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है। इसमें जंप करते समय बॉडी को कॉम्पैक्ट रखना पड़ता है, जिससे कोर, लेग और कोऑर्डिनेशन पर एक ही साथ काम होता है। उसके बाद आती है हाफ स्क्वाट जंप। हाफ स्क्वाट जंप में स्क्वाट जंप से एक्सप्लोसिव तरीके से ऊपर जंप करना होता है। उसके बाद आती है ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप में आपको आगे की तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करनी होती है। इससे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और स्क्वाट्स की एक्सप्लोसिव पावर पर काम होता है। स्प्रिंटिंग में आगे की तरफ फोर्स लगाने की क्षमता इंप्रूव करने में ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। उसके बाद आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप। इसमें आपको नीचे बैठ के आगे की तरफ जंप करना होता है। इससे लोअर बॉडी की एक्सप्लोसिव पावर और फॉरवर्ड फोर्स पर काम होता है। उसके बाद आती है लेग क्लैप। इससे आपकी कोऑर्डिनेशन, बॉडी कंट्रोल और एक्सप्लोसिव लेग्स मूवमेंट पर भी काम होता है। उसके बाद आते हैं वॉकिंग लंजेस। इससे एक एक पैरों की स्ट्रेंथ, बैलेंस और स्टेबिलिटी पर काम होता है। खासकर ग्लूट्स, स्क्वाट्स और हैमस्ट्रिंग मजबूत करने में मदद मिलती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रनिंग ड्रिल्स जिन्हें आप वीक में 1 या 2 बार ट्रेनिंग में शामिल कर सकते हो और हर एक्सरसाइज के 3 सेट करने से आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। अगर आपकी रनिंग स्पीड, फॉर्म और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना चाहते हो तो इस ड्रिल्स को अपनी ट्रेनिंग में जरूर ऐड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को फॉलो जरूर करें। जय हिंद।